उत्तराखंड में इम्तिहान हो गई। धामी कैबिनेट विस्तार के इंतजार की, लेकिन आई ना अब तक ऐसी खबर कि नामों पर मोहर लग गई बीजेपी हाईकमान की। ये सवाल हर किसी का है कि आखिर क्यों धामी कैबिनेट विस्तार में इतना वक्त लग रहा है, वो भी तब जब गुजरात सरकार में बीजेपी आला कमान रातों रात भूपेंद्र कैबिनेट को रिशफल कर देता है। लेकिन उत्तराखंड में तो कैबिनेट में सिर्फ 5 मंत्री पदों को भरना है। बावजूद इसके इतना समय क्यों लग रहा है? क्या संगठन के लिए 5 नामों को फाइनल कर पाना मुश्किल हो गया है या फिर माजरा कुछ और है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का किस्सा तो आपको याद होगा। जब वो कैबिनेट में थे तब मंत्री पद के 4 पद खाली थे। हालांकि सरकार गठन के दौरान तो सिर्फ 3 पदों को ही खाली रखा गया था। लेकिन दिवंगत नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली हो जाते हैं। वहीं विधानसभा बजट सत्र के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पहाड़ियों पर विवादित टिप्पणी के चलते कैबिनेट मंत्री की कुर्सी को गंवाना पड़ जाता है। उनके इस्तीफे के साथ ही धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चा ने खूब जोर पकड़ा हुआ था। आलम यह था कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता दिल्ली दौड़ भी लगा रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इतना ही नहीं, सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो उनके दौरे से उम्मीद बीजेपी विधायकों के मंत्री बनने की उठ जाती है। लेकिन दिल्ली से खुशखबरी के बजाय निराशा उन्हें हाथ लगती है। अब तो सवाल है कि आखिर पेच कहां फंसा हुआ है? क्यों बीजेपी गुजरात जैसे बड़े राज्य में रातों रात भूपेंद्र सरकार की पूरी कैबिनेट ही बदल देती है? उसके लिए उत्तराखंड में सिर्फ 5 मंत्रियों को भर पाना क्यों मुश्किल हो गया है? इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी अब तो पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कारण है जो दिल्ली में बैठे बीजेपी आला कमान के लिए 5 नामों पर मोहर लगाना मुश्किल हो रहा है? क्या पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है जिस कारण कैबिनेट विस्तार की चर्चा होते होते नामों पर मोहर लगाना मुश्किल हो जाता है? आखिर वो कौन है जो धामी कैबिनेट विस्तार में बाधा डाल रहे हैं? क्या पार्टी के ही नेता धामी सरकार को मंत्री पद भरने से रोक रहे हैं, या फिर ये कहें कि पेच किसी को खुशी और किसी को गम देने में फंसा हुआ है? बीजेपी को डर 2027 के विधानसभा चुनाव होने से पहले पार्टी के अंदर टूट का भी सता रहा है, क्योंकि धामी कैबिनेट विस्तार के साथ ही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि मौजूदा कैबिनेट में नए चेहरों के इन होने के साथ ही कईयों को आउट किया जा सकता है। इससे पार्टी में नाराजगी सामने आ सकती है। ऐसे में क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती? लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया है। कैबिनेट विस्तार और बदलाव में 10 मंत्रियों की छुट्टी करते हुए पार्टी ने नया डिप्टी सीएम बनाया है। भूपेंद्र पटेल सरकार में कुल 25 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। तो उत्तराखंड में इतना इंतजार क्यों करवाया जा रहा है? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।